Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस. गिवन क्वेश्चंस को हमने सम के अंदर यानी कि उनको एडिशन के अंदर और डिफरेंस के अंदर ला के उनको सॉल्व करना है. तो उनको सॉल्व करने से पहले जो है हम कुछ लॉगरिथम के लॉस देख लेते हैं. उनको समझने से हम क्वेश्चंस को ज्यादा जो है वो आसानी से इसको समझ सकेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो लॉस देख लेते हैं लॉगरिथम के. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो लॉस ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के हम लॉस देखते हैं. जैसे कि अब गिवन है, बुक में भी ये लॉस गिवन है. log a m n. जब m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो log वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि उस मल्टीप्लाई को एडिशन के अंदर प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो अब हमने इसको प्लस के अंदर चेंज कर दिया. यानी कि log a m फिर आ जाएगा दरमियान में प्लस log a n. यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने उसको प्लस के अंदर चेंज कर देना है. ठीक है. सेकेंड लॉ है log a m डिवाइडेड बाय n. अब m और n आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर log के अंदर हमारे पास वैल्यूज दो डिवाइड हो रही हो तो उसको हम माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. सो डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हमने माइनस के अंदर चेंज कर देना. जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस के अंदर कर दिया, डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हमने माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देना है. थर्ड लॉ है log a m और एक्सपोनेंट है m. यानी कि अगर किसी log के अंदर पावर दी गई होती है तो वो जो एक्सपोनेंट है, वो जो पावर है जस्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाती है. अब n पावर थी, इक्वल में जब हम इसके करेंगे तो n स्टार्ट में आ जाएगा. बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास चीज बची log a m वो एज इट इज हम इसको लिख देंगे. ठीक है. जस्ट क्या होता है कि हमारे पास पावर क्या है वो कहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल इसके स्टार्ट में आ जाती है. बाकी हमारे पास वही चीज रहेगी. ठीक है. तीन लाज है कि अगर हमारे लॉ के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं ऐड के अंदर एडिशन के अंदर कन्वर्ट करना है, प्लस के अंदर. डिवाइड हो रहे होगा तो माइनस के अंदर. और अगर उसके एक्सपोनेंट में दी गई है पावर, उसकी जो कोई भी पावर दी गई है तो पावर को जस्ट हमने स्टार्ट में ले आना है. बाकी जो चीज हमारा बची की उसको हमने एज इट इज लिख लिया. अब इन्हीं लॉज को हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो अप्लाई करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज log a मल्टीप्लाई b. अब a और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम जो है अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. गिवन स्टेटमेंट इज log a मल्टीप्लाई b. जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी log a मल्टीप्लाई b है. तो ये हमारे पास इस तरह लिखते हैं ना, log a मल्टीप्लाई b इक्वल है. तो ये किसके इक्वल बनेगा, log a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस log b. सही हो गया. हमने मल्टीप्लाई वाले को प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देना. तो ये हमारा आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5. सो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5. सो अब ये 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5 किसकी इक्वल आएगा. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस के अंदर. सो log क्या है हमारे पास 15.2 डिवाइड है. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस log 30.5. सो इट इज अवर answer. Bismillahirrahmanirrahim. Next question number 3 is log 21 multiply 5 divided by 8. So our solution is log 21 multiply 5 and divided by 8. So ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल आएगी. अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी, दोनों चीजें इसके अंदर आ गई हैं. तो हमने इन दोनों को चेंज करना है, मल्टीप्लाई को भी और डिवाइड को भी. सो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को हम देखेंगे तो log 21 मल्टीप्लाई है तो क्या होना है, इसने प्लस log 5. मल्टीप्लाई वाला कर लिया. अब नीचे क्या माइनस डिवाइड 8 है तो जरा मल्टीप्लाई वाले को प्लस में किया है, डिवाइड वाले को माइनस के अंदर करते हैं. तो माइनस log तो दोनों के साथ है ना, ऊपर और नीचे. तो log 8. सही हो गया. हमारा क्या आंसर आएगा इसका, log 21
प्लस log 5 माइनस log 8। मल्टीप्लाई वाले को प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड वाले को हमने माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 इज log अंडर रूट 7/15 और बाय क्या गिवन है हमें 3। तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, log अंडर रूट के अंदर गिवन है 7/15 और बाय हमें जो गिवन है वो क्या है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे, या कि लॉग की फॉर्म में है ना तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर सिर्फ अंडर रूट हो तो वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। अगर अंडर रूट के बाद कोई भी वैल्यू हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर 3 है तो ये चीज फिर अंडर रूट और बाय जो वैल्यू होती है 3 आई तो वो डिवाइड में आ जाती है, यानी कि अंडर रूट 3 होगा तो वो फिर हमारे पास किसकी इक्वल आएगा 1/3 के। जस्ट अंडर रूट हो तो 1/2 की इक्वल होता है, बाहर कोई भी वैल्यू आ जाए जैसे कि यहाँ पे 3 है तो फिर हमारे पास वो क्या होता है 1/3 की इक्वल हो जाएगा। जो चीज बाहर होती है ना वो डिवाइड के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया, इस फॉर्म के अंदर हम इसको लिख लेते हैं। सो लॉग क्या है हमारे पास 7/15 और अंडर रूट और 3 है तो ये किसकी इक्वल है 1/3 के। तो फिर हमने जैसे कि थर्ड लॉ पढ़ा था लॉगरिथम का, उसमें क्या था कि हमारे पास एक्सपोनेंट में पावर में कोई भी चीज होती है तो वो क्या आती है स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा फिर 1/3 आ गया स्टार्ट में। सो अपनी पावर को ले आते हैं स्टार्ट में 1/3 आ गया। अब क्या है लॉग, अब 7/15 है तो वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जब डिवाइड में हमारे पास होगा तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, अपनी वैल्यूज को माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/3 है, लॉग तो दोनों के साथ है तो लॉग 7 डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा लॉग 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आएगा 1/3 आगे जाएगा स्टार्ट में 1/3 log 7 माइनस log 15। ठीक है, दो काम इसके अंदर करने, एक थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा था 1/3 स्टार्ट में आ जाता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, बाकी हमारे पास चीज जो है वो हमने उसको ऐसे ही लिख देते हैं। और नेक्स्ट क्या गिवन था डिवाइड में था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 इज log 22 की पावर दी है 1/3 डिवाइडेड बाय 5 और उसकी क्या पावर है एक्सपोनेंट क्या है 3। सो सॉल्यूशन गिवन क्या है log 22 और एक्सपोनेंट में क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय 5 और उसका एक्सपोनेंट क्या है 3। ये हमारे पास अब किस चीज की इक्वल आएगा, सबसे पहले हम जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया है कि जब पावर होती है किसी भी चीज के ऊपर तो वो कहाँ जाती है इसके स्टार्ट में आ जाती है। सो 1/3 आ गया स्टार्ट में। नेक्स्ट क्या है log 22। अब यहाँ पे डिवाइड है तो ज़ाहिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, आगे क्या आ जाएगा इसके साथ भी लॉग है ना तो लॉग। अब यहाँ पे इसकी पावर गिवन है 3 तो ये भी क्या आ जाएगी स्टार्ट में आ जाएगी और पीछे क्या बच जाएगा log 5। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास अब एक तो डिवाइड वाला भी हमने लास्ट के अंदर लगाना है, डिवाइड हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट करना है, दूसरा इसके अंदर एक्सपोनेंट्स भी गिवन है पावर्स भी गिवन है तो वो भी लगाना है कि पावर्स को हमने स्टार्ट में ले आना है, डिवाइड को हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो log 22 1/3 है, डिवाइड 5 की पावर क्या है 3, तो पावर है उसको हम ले आएंगे स्टार्ट में, आगे क्या है log 22 आ गया एज इट इज, डिवाइड हो रहा था तो माइनस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पावर आ गई इसकी भी स्टार्ट में और log 5। Bismillahirrahmanirrahim. Next question number 6 is log 25 multiply 47 divide by 49. Solution log क्या गिवन है 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 47 के साथ, डिवाइड हो रहा है उसके साथ 29, तो ये किसकी इक्वल आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे log, अब पावर तो नहीं ना गिवन तो वो लॉ तो नहीं लगाना, जस्ट log 25 मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको हम किस पे कन्वर्ट करते हैं प्लस के अंदर, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस log 47। ये डिवाइड हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे माइनस के अंदर, तो क्या आ जाएगा log 29। ठीक है, क्या हमने किया कि log तो गिवन है 25 और 47 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया और जो चीज डिवाइड हो रही थी उसको माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा log 25 प्लस log 47 माइनस log 29।